कर्नाटक की हासन सीट से एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में सियासी हलचलें तेज हो गई है। यह वीडियो तब सामने आया है जब पूरे देश में लोकसभा चुनावों के लिए घमासान तेज हो चुका है। सोशल मीडिया पर दो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक पीएम नरेंद्र मोदी का, जिसमें वे यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं, और दूसरा वीडियो कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के यौन उत्पीड़न का वीडियो पेन ड्राइव के जरिए एक दूसरे के बीच शेयर किया जा रहा है। कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश में किसी स्कैंडल के भंडाफोड़ के तरीके में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। सबसे पहले हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाते हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, उस कुकर्मी पर आप चुप क्यों हैं? उन्होंने आगे पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। उसने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस कर डाला। क्या अब भी नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे? देखिए वीडियो, प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। यह स्कैंडल जिस प्रकार से सामने आया, वह उससे अलग अलग रूप में राजनीतिक असर डालेगा। ये छोटी और लंबी अवधि में दोनों जेडीएस और बीजेपी को एक साथ या उन्हें अलग अलग रूप से प्रभावित कर सकता है। बीजेपी नेता निजी बातचीत में ये मानते हैं कि ये शर्मसार करने वाली बात है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन इस तूफान से खुद को निकाल ले जाएगा। हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक ये इस पर निर्भर करता है कि कर्नाटक में अगले चरण में बची 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस अपना प्रचार अभियान कैसे चलाती है। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हासन जिले में अश्लील वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। ये देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटना हुई है। एसआईटी का नेतृत्व राज्य के एडीजीपी बीके सिंह कर रहे हैं। बीके सिंह ने ही पत्रकार गौरी लंकेश और एक्टिविस्ट एमएम कालबुर्गी की हत्याओं की जांच का नेतृत्व किया था। इधर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से सांसद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है और मोदी परिवार का हिस्सा है। प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का जीवन तबाह किया और देश छोड़कर भाग गया।
इसके हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, जिनमें ये हर उम्र की महिला के साथ यौन शोषण कर रहा है। इन महिलाओं में पार्टी की कार्यकर्ता, घर के अंदर काम करने वाली महिलाएं, सांसद, जिला पंचायत की महिलाएं शामिल हैं। नरेंद्र मोदी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को अपना साझा उम्मीदवार बनाया, उसके साथ मंच साझा किया, उसकी तारीफ की, पीठ थपथपाई और उसके लिए वोट मांगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में सब कुछ जानते थे। दिसंबर 2023 में भाजपा के नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पेनड्राइव और प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के यौन शोषण के बारे में जानकारी दी और उसे उम्मीदवार बनाने से मना किया। जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर गए, तब भी पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा समेत कार्यकर्ताओं ने उनसे प्रज्वल रेवन्ना को टिकट देने से मना किया। लेकिन सब जानते हुए भी नरेंद्र मोदी ने हासन सीट से उसे अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटक महिला आयोग ने जब इस मामले में संज्ञान लिया और एसआईटी गठित हुई, तो प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें कि उन्होंने इस दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार क्यों बनाया। मोदी हर बार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौन क्यों हैं? महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा चुप क्यों हैं? मीडिया में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही, हर जगह केवल सन्नाटा है। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। पहले लिखा और उसके बाद बीजेपी के आला कमान को सूचित किया, प्रेस वार्ता की। उसके बाद फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा और कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए, इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं, इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर हैं, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। मार्च तक अमित शाह से मिलकर बीजेपी के पूर्व विधायकों ने, उनके नेताओं ने मैसूरू में यह बात कही। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। कर्नाटका की महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जैसे ही उनके जानकारी में यह आया, उन्होंने एसपी को नोटिस जारी की और सीएम से इस भयावह घटना पर एसआईटी के गठन की मांग करी। अगले दिन एसआईटी गठित हुआ और जैसे ही एसआईटी गठित होता है, हासन का ये उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी का चहेता, उनका दुलारा, उनके वृहद परिवार का हिस्सा, ये देश छोड़कर भाग जाता है। एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी हर संभव प्रयास कर रही है इसके प्रत्यार्पण का, कि भारत लाके इसकी जांच पूरी की जा सके। लेकिन आज सवाल यह है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया।